परीक्षाएं होती हैं 6 डिपार्टमेंट से ज़्यादा के हम कांस्टेबल्स और उनके समकक्ष पदों पर नियुक्ति करते हैं। ये जो हमारा सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड फॉर कांस्टेबल्स है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमने उनको बुलवाया और उनके साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया। कारण उसमें पहला उद्देश्य था कि इम्पर्सोनेशन के केसेस जो हैं उस पर कैसे रोक लगे। दूसरा उद्देश्य था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चोरी छुपे आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से कई तरह के कदाचार के काम होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को किस प्रकार से रोका जाए। तीसरी चीज़ ये थी कि जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता कैसे अधिक से अधिक लाई जाए ताकि बिहार की छात्र और छात्राओं में पूरा जो परिषद के प्रति विश्वास कायम किया जा सके। तो उस पारदर्शिता को लाने के जो तौर तरीके हैं उसके अंदर आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही व्यापक तौर पे होता है, और जब एक बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर इंसानों का इंटरवेंशन ना के बराबर हो जाता है। और वो चीज़ क्योंकि टेक्निकल तरीके से जो है उसको करवाया जाता है, तब किसी प्रकार की शक की गुंजाइश या किसी तरह का मैनिपुलेशन का कोई भी स्कोप नहीं रहता। कल के हमारी मीटिंग में उत्तर प्रदेश के भर्ती बोर्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल भी आए थे। हम लोगों ने और भी एक राज्य को आमंत्रित किया था, लेकिन वो पदाधिकारी नहीं आ पाए, और उनसे बहुत ही विस्तार से एक एक स्टेप जो वो पालन करते हैं, उनके जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, किस तरह से टेक्निकलिटीज़ वो देखते हैं, किस तरह से सारे सेंटर्स पे अरेंजमेंट होते हैं, किस तरह से जो है वो अपना सीसीटीवी की कवरेज करते हैं हर एक्टिविटी का, और किस तरह से वो जो है बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और जब वो रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस कैसे पालन करना है और कैसे वो होता है, ये इन सब चीज़ों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई वो ये बताई कि उनके जितने भी प्रोसेसेस और जितने प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपहोल्ड किए जा चुके हैं। तो क्योंकि वो अपहोल्ड हो चुके हैं, इसलिए वो प्रोसेसेस और जो वो प्रोसीजर्स हैं वो बिल्कुल वो सही प्रकार से उसका जो है अक्षरशः पालन करते हैं, और बहुत ही विस्तृत गाइडलाइंस जो हैं वो इशू उन्होंने कर रखी हैं। एक एक एक्टिविटी पे टाइमिंग और एक एक एक्टिविटी का जो प्रोसीजर है वो डिटेल में उन्होंने लिख रखा है, और हमने उनसे समझा भी। कुछ चीज़ें हमारे जो परिषद की कुछ गतिविधि जो होती है यहाँ पर, उसके अंदर जो हमारा एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी है और जो हमारे टेक्निकल सॉल्यूशंस है वो हमने जब उनसे शेयर किए तो उनको भी वो बहुत पसंद आए। तो वो जाएंगे जब वापस जाके उस पर भी वो विचार विमर्श करके देखेंगे कि कितनी चीज़ों का प्रयोग जो है वो उसमें हो सकता है। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के लिए धीरे धीरे अब जैमर्स, लो पावर जो जैमर्स होते हैं वो हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और ECIL बनाती है, तो उसका भी प्रयोग होना शुरू हो गया है। जैसे UPSC में उसका यूज़ करते हैं, BPSC में भी मुझे बताया गया है कि जैमर का कुछ जो है वो उपयोग किया जाएगा। तो वो चीज़ हम लोगों ने सब फ्लैग कर ली हैं। फ्लैग करने का उद्देश्य ये है कि जैसे जैसे हम लोग अपने भर्ती की प्रक्रिया में जाएंगे तो उस प्रक्रिया के अंदर उन सब चीज़ों को यथासंभव अच्छे से अच्छे तरीके से किस तरह से प्रयोग हो सके वो हम इंश्योर कर लेंगे। आप सबको बुलाने का, आप सबसे बात करने का एक जो बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि आपके माध्यम से मैं बिहार के जितने एलिजिबल छात्र और छात्राएं हैं
उनको विश्वास दिलवाता हूं, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो दिन रात मेहनत करके ये हमारे जो इम्तिहान आने वाले इम्तिहान हैं जो काफ़ी लंबे समय भी चलेंगे और उसमें वो पूरी तरह अपनी भागीदारी करें। और उसके साथ साथ में उनके अभिभावक गण जितने हैं, उनके जो शिक्षक गण हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि वो बिहार के छात्र और छात्राओं को पूरी तरह से कैरियर बिल्ड करने के लिए प्रेरित करें। बिहार सरकार की ओर से बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग विभागों में अलग अलग तरह की नौकरियां जो हैं वो यहाँ के छात्र और छात्राओं के लिए निकाली जा रही हैं और ये लंबे समय तक चलेंगी। तो अगर मान लीजिए किसी एक बारी में किसी का सिलेक्शन नहीं भी होता है तो हतोत्साहित होने की कतई ज़रूरत नहीं है। अगली बार में काम हो जाएगा, उससे अगली बार में काम हो जाएगा। यही चीज़ें हमने भी ज़िंदगी में पालन किया है। तो आपके माध्यम से ये चीज़ मैं पूरे जो बिहार के छात्र छात्राओं, अभिभावकगण और जो शिक्षकगण हैं उनको भी पहुंचाना चाहता हूँ। सर, सवाल ये है कि क्या बिहार की चयन पर्षद बोर्ड जो है यूपी के तर्ज पे अब मतलब परीक्षा लेगी और जो उपकरण यूज़ करते हैं वो यूज़ बिहार के एग्जामों में की जाएगी? इसके साथ साथ क्या जैमर का भी यूज़ अब आप लोग करेंगे अगले परीक्षाओं में? देखिए, हमारे जो परिषद है वो बहुत तरह के टेक्निकल सॉल्यूशंस ऑलरेडी यूज़ कर रहा है और मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि अभी तक परिषद का कोई क्वेश्चन पेपर लीक या किसी तरह की कदाचार की बात नहीं हुई है। हमारा उद्देश्य ये है कि इसको और अच्छे से अच्छा कैसे बनाया जाए। देखिए, जो हमारे यूपी के रिक्रूटमेंट बोर्ड जो काम करते हैं उसमें से अधिकांश काम हम भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे काम हमारे यहाँ पर हैं वो उनको हमने शेयर कर लिए हैं। तो अब जो नई नई जो टेक्निकल इजाद हो रही है और उसका उपयोग जो देश के अन्य राज्य भी कर रहे हैं, अन्य जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो भी कर रही हैं, हम बिल्कुल उनको एट पार लेके जाएंगे। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। उद्देश्य स्पष्ट है, वो ये है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल पारदर्शी और बिल्कुल विश्वसनीय हो और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि जो लोग एलिजिबल हैं, जो इसमें भाग लेंगे, उनका विश्वास पूरी तरह से कायम रहे। उसी के लिए सारी जो ये प्रयास हैं और उसी के लिए जो नए नए विचार विमर्श और सॉल्यूशंस हैं वो हम लोग करते हैं। क्या कौन दो से तीन बदलाव सर, जो 2 से 3 बदलाव जो आप करने वाले हैं तकनीकी रूप से परीक्षा के संचालन को और मजबूत करने के लिए, वो बता दीजिए कि ये 2-3 बदलाव आने वाले दिनों में देख